हैप्पी संक्रांति। आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग है हमें लॉन्ग टर्म से लेके हमारे प्रेजेंट तक मतलब क्या बोलते हैं उसे अफेक्ट करती है। तो तुम्हें जब भी डिसीजन मेकिंग करना होगा ना, तो बेसिकली कभी भी लॉन्ग टर्म का सोच के ही चलना। और डिसीजन मेकिंग में मतलब कभी इमोशनल थिंकिंग मत करना। बेसिकली अगर तुम अपने इमोशंस यूज़ करोगे तो तुम अपना ब्रेन का उतना यूज़ नहीं करोगे जितना अगर तुम किसी समझ के कुछ डिसीजंस लेते हो। लेकिन किसी समझ के क्यों लेना है, तुम्हारा डिसीजन है, वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें ही वो बाद में फ़ायदा देगा या नुकसान कराएगा। जैसे कि इमोशनल डिसीजन लेते हो, इमोशनल डिसीजन सबके अलग इमोशन रहते हैं, तो तुम बता नहीं सकते कि उसका इमोशन क्या है, इसका इमोशंस क्या है, और वो बंदा किस वक्त पे चेंज हो जाए कुछ गारंटी नहीं दे सकते। डिसीजन मेकिंग में ना इमोशनल और तुम्हें ब्रेन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं लेना चाहिए। मेरे वर्ड्स अभी थोड़े अटक रहे क्योंकि स्टार्टिंग लिया, इसलिए सॉरी कहूँगा। डिसीजन मेकिंग ना कभी फास्ट मत लेना तुम लोग। डिसीजन मेकिंग फास्ट अगर तुम लोगे तो मे बी तुम ज़्यादा स्टेप्स अहेड ना सोचो। ज़्यादा स्टेप्स अगर तुमने सोचा नहीं तो तुम मे बी बाद के फ्यूचर ऑप्शंस मिस कर दो। इसमें क्या होगा, तुमने जल्दी से एक्शंस ले तो लिए लेकिन बाद में तुम्हें यही अफेक्ट करेंगे। और अगला नेक्स्ट है मे बी जब तुम स्ट्रेस और गुस्से में हो तो तब तुम्हें डिसीजंस तो लेने ही नहीं चाहिए। और हाँ, जब तुम सबसे ज़्यादा दुखी हो तो उस समय तो कोई फालतू के फेक प्रोमिसेस नहीं कर लेना चाहिए। और देखो, प्रोमिसेस करना है तो खुद से कभी मत करना, ज़्यादा बेकार रहता है, क्योंकि इससे हमारी सबकॉन्शियस में अफेक्ट पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड में, जो बेसिकली तुम्हें जो अंदर से जोड़े रखता है। अगर वही चीज़ तुम्हें अंदर से टूट जाने वाली तुम्हारे ब्रेन को मतलब पता चल जाए, तुम खुद से ही मतलब कि फेक प्रोमिसेस कर रहे हो, तो तुम खुद को एक पागल बनाने जैसा ही है ये। बट सोचो, जो कभी कभी पता है सबकॉन्शियसली हम लोग कुछ चीज़ें बहुत एक्सीडेंटली अच्छी कर देते हैं या बहुत ख़राब भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस में फिट रहता है। तो बहुत कभी कभी होता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस की तुम पावर देखी होंगी, इसकी पावर बहुत अच्छी रहती है, लेकिन नुकसान भी बहुत अच्छे रहते हैं इसके। जब भी तुम डिसीजंस लो तो उसे मतलब रिव्यू करते रहना। जैसे हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उसे रिव्यू करते हैं ना, अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट्स की रिव्यूज़ देखते हैं, तो वैसे ही तुम्हें खुद के डिसीजंस के भी रिव्यू देखना चाहिए कि तुम्हें वो बाद में बेनिफिट करते हैं या तुम्हारे लिए वो रॉन्ग साबित होते, या तुम्हें ही बाद में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मिस्टेक को रिव्यू करना ही उतना ही ज़रूरी है जितने भी मतलब तुम्हारे डिसीजंस है। और होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें सिर्फ सही डिसीजंस लेना है। इसका मतलब है कि तुम्हें आज को सेक्रीफाइस करके कल की भी सोचनी पड़ती है। और ये डिसीजन तुम्हें मतलब कि प्रेजेंट में बहुत थका सकता है या दुखी कर सकता है, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें उससे अच्छे बेनिफिट दे सकता है। अगर देखो, मैं एक अच्छा एग्जांपल तो नहीं देता हूँ, बट बिटकॉइन वाला एग्जांपल देता हूँ। 2008 में एक बंदे ने बोला था कि बिटकॉइन ख़रीद लो, अभी सही टाइम है। उस बंदे को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जो बोलेगा वो सही होगा। एक यूट्यूबर था ना, उसने 2008-9 में बोला था। बेसिकली किसी ने वो बिटकॉइन नहीं ख़रीदा था। और देखो, अब टाइम 2025-24 में कितना बढ़ चुका है। तब पहली चीज़ 2020 में बढ़ना चालू हो गया था बिटकॉइन के रेट्स, और अभी तो आसमान छू रहे हैं। देख लो आसमान, पोल था वो। हाँ, तो जब भी तुम डिसीजंस लो तो बस इतना ऐसा लो कि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो। बेसिकली अब देखो, वो जो मैंने एग्जांपल दिया था, जिनने वो वीडियो देखी होंगे और किसी ने वो अप्लाई नहीं किया होगा जो उसने बोला था, तो बंदा वो बेचारा अभी जो जिंदा होगा क्या सोच रहा होगा, आज मेरे पास करोड़ों होते पर आज मेरे पास उतने भी नहीं है, ऐसा वो सोच रहा हूँ मैं नहीं। तुम डिसीजंस लो तो अभी की मत सोचो, फ्यूचर की ज़्यादा सोचना जो तुम्हें लॉन्ग टर्म बेनिफिट करे। यही था आज की वीडियो में। चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कल। बाय।